आज बकलोली ओवरडोज होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टीवी सीरियल के बारे में जो खुद में बहुत बड़ा बकलोल है, जिसके हर एक फैमिली मेम्बर एक से बढ़ के एक पागल भरे पड़े हैं। सो व्हाट्सअप, और आज हम बात करने जा रहे हैं कुमकुम भाग्य के बारे में। अब देखो यार, टीवी सीरियल वाले हमारे साथ सही खेल रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है ना कि टीवी सीरियल में लॉजिक और रियलिटी शो में रियलिटी दिखा के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमें ना नल्लेपन की बीमारी है। हमें कुछ भी दिखाओगे हम कुछ भी देखेंगे। इस कुछ भी को इतना सीरियस ले लिए हैं ये लोग कि कुमकुम भाग्य में सच में कुछ भी दिखाया जा रहा है। ये शो को ना हम एक रबर बैंड की तरह समझते हैं, जिसको तुम खींचते जा रहे हो, खींचते जा रहे हो, खींचते जा रहे हो, और अचानक तुम्हारे हाथ से छूट जा रहा है। और फिर क्या, वहीं से स्टार्ट होता है। सेम यही है ये कुमकुम भाग्य में। शुरुआत में ना देख के इतना मज़ा आता था, ये शो को इतना मज़ा आता था, लेकिन ये शो है किसका, अब इंट्रो तो कराना ही पड़ेगा ना। इसीलिए पता नहीं क्या दिक्कत होती है इसको। कोई भी सीरियल अगर कुछ भी स्टार्ट करती है क्या लंबा खींचती है यार, ये सच में। पर कुछ भी कह लो, ये शो को वरदान मिला है कि साल बदलेगा लेकिन तुम जैसी हो वैसी ही रहोगी। अब देखो ये शो में क्या है, चुटकियों में साल बदल जाते हैं। एक एपिसोड आया नहीं कि 2 साल 3 साल बदल गए। जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे बूढ़े लोग जापान या चाइना में ऐसे ही सब देशों में पाए जाते हैं, लेकिन नहीं, हमारे देश में भी पाए जाते हैं, और वो भी कुमकुम भाग्य में। मिलो इनसे। ये है अर्थ की सबसे पुरानी औरत अकॉर्डिंग टू कुमकुम भाग्य। अगर हम कुमकुम भाग्य के जैसे जैसे साल बदल रहे हैं वैसे काउंट करने लगे तो ये ना सेंचुरी पार ही की होगी। अब ये अलग बात हो गया है कि ये अब कुमकुम भाग्य में नहीं काम करती, कुंडली भाग्य में है। लेकिन देखो, कुमकुम भाग्य और कुंडली भाग्य भी एक ही है, क्योंकि प्रीता की बहन है प्रज्ञा। पर कुमकुम भाग्य में टाइम जैसे घोड़े के स्पीड से चलता है, इनफैक्ट आंधी के स्पीड से चलता है, और कुंडली भाग्य में कछुए के स्पीड से चलता है। टाइम बीतता ही नहीं है, क्योंकि टीवी सीरियल वाले ना हमें समझ गए हैं, हम कुछ भी देखने को तैयार हैं, इसीलिए तो ये कुछ भी दिखाए जाते हैं। इनसे मिलो, ये है माता सरला। इनको ना भगवान वरदान देके भेजा है कि जाओ बेटा, अगर तुम्हारे फैमिली मेम्बर को कुछ भी होता है तो सबसे पहले पता तुम्हें ही चलेगा। तभी तो रियल में ना सबसे पहले इन्हीं का रिएक्शन आता है। अब मिलो इनसे। ये है मिस्टर ला मेहरा, क्योंकि देखकर बस यही लगता है कि ये सुबह सवेरे उठता है, सीधा सेट पर आता है और जो मन में आता है वो बोल देता है। सच में इतना बेवकूफ़ जैसा इसका एक्टिंग लगता है, इतना बेवकूफ़ जैसा, एकदम फालतू लगता है ये सीरियल में। अरे रे रे, रुको रुको रुको, इनसे मिलो। ये है प्रज्ञा अरोरा। अगर इनकी बात ना की जाए ना तो ये कंप्लीट ही नहीं है। बेचारी मैं जब से देख रही हूँ ना तब से ये रोती आ रही है। पता नहीं इसको हर एक सीरियल में ये रोने का ही एक्ट क्यों करती है। पता नहीं क्या सरला माता खा कर इसको पैदा की हैं। बेचारी बहुत दुख है इसके लाइफ में। सभी गलती भी इसी की है, काम भी इतना चूतिया जैसा करती है ना। इन सबों के बारे में बताने लगूँ ना तो तुम्हारा सर चकरा जाएगा। रहने दो। से भी इन नल्लों के बारे में बात करके क्या फ़ायदा। इसीलिए हम इन छोटे मोटे विलन पे ध्यान ना देते हुए आगे बढ़ते हैं। इमेजिन करो कि तुम्हारे घर का कोई छोटा बचपन में ही भूल जाता है, और फिर जब बड़ा होता है तब तुम्हें वो मिलता है, तो क्या तुम देखते ही पहचान जाओगे कि वही तुम्हारा घर का भूला हुआ लड़का है? नहीं ना। लेकिन कुमकुम भाग्य में ऐसा नहीं होता है। अगर तुम्हें वो मिलता है तो तुम्हें फीलिंग आनी चाहिए कि ये मेरे घर का है। अब ये फीलिंग कैसे आएगी यार? लेकिन नहीं, कुमकुम भाग्य में ऐसा नहीं होता है। उसे फीलिंग आने लगती है कि ये मेरे ही घर का है। एक्टिविटीज से ये प्रूफ भी कर देते हैं कि ये मेरे ही घर का है। अब ये लोग चूतिया है कि ये जो राइटर लिखता है ये चूतिया है कि ये चूतिया है। आई डोंट नो, पर जो भी है बहुत बड़ा चूतिया है ये। अब ये शो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, क्योंकि हम बैठे हैं ना नल्लेपन के बीमार लोग, हम तो देखेंगे ही देखेंगे। इसीलिए ये शो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, और ऐसे ही कुछ भी दिखा के हमें पगलाते रहें। लास्ट में सिर्फ मैं इतना ही बोलूँगी कि तुम 3 घंटे वाली फिल्म देखकर बिता लो, वो तुम्हें अच्छी लगेगी। लेकिन ऐसे सारे सीरियल मत देखा करो, क्योंकि सस्पेंस बनाए रहते आगे देखिए करके।